नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी स्वराज यात्रा अब कटनी से निकलकर सतना जिले में आ चुकी है। हमारी स्वराज यात्रा का जो उद्देश्य रहा है कि हम हर जगह गुड गवर्नेंस देखते हुए आ रहे हैं, जनता से बात करते हैं और उसके बाद जिम्मेदारों से भी बात करते हैं, उनका भी इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विज़न है राजनीति में आने का और उनका क्या विज़न है अपने क्षेत्र की जनता को लेकर। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि वो चुनावों के विषय में क्या सोचती है और अपना प्रत्याशी किसको चुनने वाली है। हाँ, क्या कह रहे थे? ठेला नहीं लगाने देते हम लोग को, अभी शाम को लगाए हैं। बताइए, तो वो स्थायी सब्जी मंडी का कोई औचित्य है? कुछ नहीं, वहाँ लोग मूतने आते, खाते हैं नहीं से वो। तो फिर आप लोग ये बात उठाते हैं नगर पालिका नगर निगम से, कहते हैं? पालिका से उठाते तो सुनते कहाँ हैं हम लोग की। अभी आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, 5 साल से आपके यहाँ कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किए? बहुत से काम किए लेकिन लगाने नहीं देते हैं। सिर्फ आपका एक ही मुद्दा है, ठेला नहीं लगाने देते। ये भाई साहब, यहाँ पे इतनी अच्छी मंडी बनी हुई है, आप लोग सड़कों पे बैठे हैं और बार बार आपको नगर निगम भगा रही है, आप लोग मंडी में क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पास केवल इतने ये पुल के ब्लॉक्स लेके वहाँ तक के लिए बस ठेला वालों के लिए मना है। बाकी आप आगे चले जाइए, पूरे बस स्टैंड में चले जाइए, इतना जाम लगता है वहाँ। कोई मतलब महापौर जी के पास जाते हैं तो महापौर जी कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं, कहते हैं कोई सुनवाई नहीं, ठेला बीच से तोड़वाइए और कोलगमा थाने में ले जाके पटकवा दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। बताइए, ऐसे नेता होना चाहिए? तो आप लोगों ने तो बीजेपी का यहाँ महापौर चुना हुआ है, कांग्रेस का विधायक चुना हुआ है, इस बार क्या करने वाले? इस बार हो गया कांग्रेस आएगी, भाजपा की कोई सरकार नहीं। भाजपा के रहते ही गरीब बेरोजगार भाग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। जब भाजपा के राज में सब होगा तो बताइए कहाँ से आएगी भाजपा? एक बात मुझे बताइए कि आज से 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कहते हैं लालटेन लोग जला के रहते थे, लाइटें नहीं रहती थी, सड़कें नहीं रहती थी, आज बहुत सारा विकास हो गया है, फिर भी आपको लगता है कांग्रेस अच्छा काम करेगी? वे हम मानते हैं लाइट मतलब कि दे रही थी, सब कर रही थी, नहीं कर रही थी वो, उससे हमको मतलब नहीं है। उस मतलब हमको इस चीज़ से है कि कांग्रेस देती नहीं रही तो किसी का लेती भी नहीं रही, रोजगार देती भी नहीं रही तो किसी का छीनती भी नहीं रही। भाजपा के रहते हुए ना तो दे रही है, ऊपर से गरीबों का ले रही है, इसीलिए गरीबों का ले रही है और दे नहीं रही है। तो 3000 की घोषणा कर रहा है, ये कहाँ से दे रहा है? ये सब हम ही लोग का पैसा है। आज ये 3000 दे रहा है, ये कल 30,000 वसूलेगा हमारे ही जेब से। नहीं तो महंगाई का तो अब महंगाई तो बढ़ गई है, उस 1250 से भी महिलाओं से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि खर्च हमारा नहीं चल पाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उस महंगाई का असर आप लोगों को भी पड़ रहा है? नहीं, ये महंगाई जो अब है, अब फर्क पड़ रहा है। जैसी महंगाई है बहुत फर्क पड़ रहा है गरीबों को। अगर जो एक गरीब के परिवार में केवल एक कमाने वाला हो, ये मैं लिख के दे दूं कि वह अकेले परिवार का खर्च नहीं चला सकता है। जब तक घर में 4 आदमी हो, 2 आदमी काम न करे, तब तक 4 आदमी खर्च इस महंगाई में नहीं चल सकता कभी। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो सतना में आप अभी जैसे 25-30 साल के हैं, कुछ काम देखा आपने सतना में? कुछ नहीं देखा, यही पुल बस देखा, ये भी गिरने वाला है कुछ दिन बाद। क्यों गिरने वाला हो? देखते हैं किस तरह है, ये बना है, हिलता है, ये पूरा ऊपर चढ़ जाओ तो इस तरह होता है। तो आपको लगता है कि इसमें खराब कंस्ट्रक्शन हुआ? हाँ, खराब है। तो कब से व्यवसाय कर रहे हैं ये तो हमको बहुत 30 साल से हो गया। तो कुछ बदला आपके बस स्टैंड में, सतना बस स्टैंड में कुछ बदलाव हुआ? बदलाव यही हुआ कि पूरी रोड में बस खड़ी हो जाती है, बस स्टैंड बन रहा है, जो कभी लगाते हैं तो कहाँ कोई भगाएगा, कहाँ कोई भगाएगा। आप क्या करते हो? ठेला लगाते हैं भैया। कौन, ये सेव का ठेला आपका है? जी। तो यहाँ ठेला क्यों लगाते हो? ये तो मेन रोड है, फिर यहाँ ठेला आप लोगों के लिए मंडी नहीं है? भैया मंडी नहीं, यहाँ से भगा देते हैं, फिर चले जाते हैं, पूरा दिन यहाँ से दौड़ाते रहते हैं। यहाँ से वहाँ नहीं तो ये दौड़ाता कौन है? ये नगर निगम वाले आते हैं, वो पूरा दिन दौड़ाते हैं यहाँ से। तो आप लोगों के लिए तो स्थायी मंडी की जरूरत है कहीं, तो आप लोगों ने मांग नहीं की? अंदर कोई ग्राहक पहुँच नहीं रहा है, पहले बीच में रोड में लगा लेते हैं ठेला, मतलब जमा लेते हैं ठिया। हम लोग कहाँ जाएं बताइए? सतना में जो 5 साल में काम हुए, उन 5 सालों के कामों से आप खुश हैं? हाँ, काम तो हुआ काफी। विधायक ने कोई काम किए हैं 5 साल? विधायक नहीं किया, वो उल्टा लाठी मरवाता है। कौन विधायक लाठी मरवा? महापौर लाठी भैया। तो ये महापौर कौन है आपके यहाँ? क्या नाम है उनका? योगेश ताम्रकार। तो ये किस पार्टी से हैं योगेश ताम्रकार जी? भाजपा।
तो इस नगर निगम में भाजपा का कब्जा है, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, आपको क्या लगता है सतना में काम हो रहा है? काम हो रहा है, काम यही हो रहा है कि दुकानदारों के पेट में लात मारा जाए और बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कराया जाए। मतलब आप लोगों की कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। दुकान अंदर लगवाई गई है, अंदर से जब्ती होता है ठेला। सरकार बोलती है ठेला अंदर लगाओ, लेकिन अंदर से जब्ती की जा रही है। आज ही किए गए हैं। तो ये आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे युवा दिख रहे हैं आप, आपने पढ़ाई लिखाई की और फिर ठेला लगाने लगे, ऐसा क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी तो ठेला ही लगेगा ना। तो आप इतने सारे वादे होते हैं, इतना सारा विकास हो रहा है, काम हो रहा है, आपको क्या लगता है नौकरी सरकार ने नहीं दी है क्या? 20 सालों में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कोई नौकरी यहाँ पे दी है कि नहीं दी? नेताओं के भाजपा नेताओं के लड़के बच्चों को दी जाती है, बाकी आम पब्लिक को नहीं दी जाती। नहीं पहुँचती, वो आपस वाले में दे देते हैं। जो आपस का हो, उनका घर द्वार का हो, उनका पड़ोसी हो, उनको ज़्यादा होता है, हम लोग को नहीं इतना होता। तो ये सड़क में ही बैठ गए आप दुकान लेके, जबकि मेन सड़क है, क्यों बैठे हुए हैं आप? अब रोड में बिकता है तो रोड में बैठेंगे ना। हम लोग यहाँ 25 साल से लगा रहे हैं। तो अभी तो आप लोगों के लिए स्थायी जगह दे दी गई है, वहाँ क्यों नहीं बैठते? स्थायी जगह कहीं नहीं दी गई, न कहीं इलाट हुआ है। सिर्फ बोल दिए कि लगा लीजिए, आप बस हो गया। आए दिन वहाँ पर गंदगी होती है, असामाजिक तत्वों का मेला लगा रहता है सर। वहाँ पर हम लोगों की गाहकी नहीं होती है। तो प्रशासन से आप लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति? भाई प्रशासन से बता दिया गया है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सिर्फ वोट के टाइम में नेता आते हैं, बाकी कुछ नहीं करते वो। तो नगर पालिका में तो अभी बीजेपी के जो है महापौर हैं, है ना, और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा यहाँ पे विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। दोनों पार्टियां काम नहीं कर रही क्या? कोई नहीं काम करता है। नेता लोगन बोलते हैं कि देखिए आप लोगन बैठिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बीच नाले में रहिए, कीड़े में रहिए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ वोट लेने के लिए बने हुए हैं। महापौर बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अतिक्रमण यहीं पर है, ये बस स्टैंड से लेके बस स्टैंड मोड़ तक, सिमरी चौराहा से, बाकी शहर में हर एक जगह कहीं पर कोई सुनवाई उनकी लगी हुई है। सिर्फ यहाँ पर 10, 15, 20 दुकानदारों को भगाया जा रहा है। सिर्फ यहीं पर अतिक्रमण उनको दिखाई दे रहा है। सबकी आज यहाँ पर कम से कम 20 कर्मचारी खड़े रहते हैं नगर निगम के। क्या उनको तनख्वाह सैलरी नहीं लगती होगी? तो बहुत सारे ठेले वाले तो वहीं लगा के बैठे हुए हैं साहब। जहाँ जिसका रोजगार चलेगा, जहाँ पेट पलेगा, वहीं लोग ही जाएंगे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो आपके महापौर ने सुविधा दी, तो महापौर ने ये सोचा नहीं था कि यहाँ धंधा नहीं होता? ये महापौर थोड़ी बैठेंगे यहाँ, बेचेंगे हम लोग ना। ये फायदेमंद नहीं है। हम लोग फायदेमंद होता, हम लोग को वहाँ क्यों जाते? लाठी डंडा गाली गलौज करते हैं और नगर में माल उठा ले जाते हैं, जैसे हम लोग आतंकवादी यहाँ कोई बैठे हों। तो ये इससे आपको फायदा तो मिल नहीं रहा है। लाइटें हैं यहाँ, लाइटें जलती है रात में। आप देख लीजिए, पूरे सर्वे कर लीजिए, लाइट है ना, कितनी लगी लाइट लगी हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार आएगी तो महंगाई कुछ कम होगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार आएगी और वे महंगाई भी कम करेगी। अभी उसकी सरकार अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब आएगी तो वे करेगी। और भाजपा आज इतने साल से है, इतने साल से भाजपा में मैं मानता हूँ विकास किया, सब किया, हर चीज किया। तो वे गरीबों का ही जेब काट के किया ना है। आज गरीब मजदूर पा रहा केवल 500 रुपये ही पा रहा, ओनली 500 रुपये। और महंगाई जो है ऐसी है कि 500 रुपये में केवल घर के लिए सामान भी अपने लिए नहीं ले जा पा रहा, तो वह बचाएगा कहाँ से? तो अभी तो कांग्रेस के विधायक थे और उसके अलावा सांसद भी यहाँ 20 सालों से एक ही पार्टी के हैं, फिर भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। नहीं। इस बार क्या सतना की जनता बदलाव करने वाली है? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल। भाजपा से टूटकर अभी बसपा में शामिल हुए रत्नाकर चतुर्वेदी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कामकाज कैसा है? उनका अच्छा है। अच्छा, ये जो चुनाव आने वाला है, अब इस चुनाव की बात कर लेते हैं। ये जो 2023 का चुनाव है, आम निर्वाचन है, क्या सोच के वोट करेंगे आप? केवल कांग्रेस। ऐसा लगता है आपको कांग्रेस काम करती है? काम करती है, कांग्रेस परेशान नहीं करती, भाजपा भरपूर परेशान कर रही। कांग्रेस परेशान नहीं करती? अच्छा, इसलिए कांग्रेस। हाँ, जो अपने साथ है वही अपना है। आपको उम्मीद नहीं है सरकारों से? सरकार कोई भी आएगी सर, हम लोगों को ऐसे जिएंगे, ऐसे रहेंगे। भाई गरीबों के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है। टिकट दे दिया है। उसके अलावा पूर्व विधायक जो है कांग्रेस के रहे हैं और एक जो है बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता बगावत कर चुके हैं, टिकट की मांग कर रहे थे, अब वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों में आप क्या सोचते हैं, कौन बेस्ट है? देखिए सर जी, अपन जो जिस तरह हमने कार्यकाल ये अब जो देखा है भाजपा कार्यकाल में, जो गरीबों को नहीं मारा, गरीबों को नहीं हटाया, गरीबी नहीं हटाई जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है। तो आपने देखा कि सतना के लोग और सतना शहर के लोग क्या सोचते हैं। खासकर हमारी जो बात हुई वो रेहड़ी पटरी वालों से बात हुई, ठेला लगाने वालों से बात हुई
उनका ये कहना है कि नगर पालिका ने हम लोगों के लिए एक स्थायी व्यवस्था तो की थी, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं ना होने से और ग्राहक ना आने से हमें मजबूरन बीच सड़क में ही अपना व्यवसाय करना होता है। लोगों का एक तरीके से ये भी मानना है कि जो सरकारें हैं या नेता हैं वो बड़े लोगों के लिए ही बने हैं, हम लोगों के लिए नहीं हैं। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में, इसलिए हम कांग्रेस का ही यहाँ विधायक फिर से एक बार चुनेंगे। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद।